है। देखिए, दुनिया की एयर पावर रैंकिंग में भारत ने एक बार फिर अपनी ताकत का लोहा मनवाया है। वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट यानी कि WDMMA की ग्लोबल एयर पावर्स रैंकिंग 2026 में भारतीय वायुसेना को दुनिया की छठी सबसे शक्तिशाली एयरफोर्स का दर्जा दिया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया है, जबकि देखिए चीन के पास भारत से कहीं ज्यादा संख्या में लड़ाकू विमान मौजूद हैं। और देखिए, इस रैंकिंग का आधार सिर्फ विमानों की गिनती नहीं है, बल्कि आधुनिक तकनीक, ऑपरेशनल क्षमता, लॉजिस्टिक्स, पायलट ट्रेनिंग, हथियार प्रणाली और भविष्य की तैयारियों को भी शामिल किया गया है। भारत के पास करीब 1716 सक्रिय विमान है और उसकी ट्रूवल रेटिंग 69.4 आंकी गई है। वहीं देखिए, पाकिस्तान इस सूची में 18वें स्थान पर है। भारत की बढ़ती एयर पावर के पीछे स्वदेशी रक्षा उत्पादन और नई तकनीकों पर जोर भी बड़ी वजह रहा है। अब देखिए, पिनाका रॉकेट सिस्टम जैसे हथियारों ने भारत की लंबी दूरी की स्ट्राइक क्षमता को मजबूत किया है। हाल के वर्षों में भारत ने अपनी सैन्य तैयारी, नेटवर्क आधारित युद्ध क्षमता और सटीक हमले की क्षमता में बहुत बड़ा सुधार किया है। और देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी भारत ने अपनी रणनीतिक क्षमता का प्रदर्शन किया था, जहां चीन के समर्थन के बावजूद पाकिस्तान पर दबाव बनाने में भारत सफल रहा। और देखिए, इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 3 देशों के हालिया दौरे में रक्षा सहयोग, रणनीतिक साझेदारी को मजबूत देने पर भी जोर दिया गया। अब देखिए, अमेरिका और रूस के बाद भारत का 6ठे स्थान पर पहुंचना इस बात का संकेत है कि भारतीय वायुसेना अब सिर्फ संख्या नहीं, बल्कि तकनीक, रणनीति और भविष्य की तैयारी के दम पर आगे बढ़ रही है। चीन के पास ज्यादा विमान जरूर है, लेकिन भारत की रैंकिंग बताती है कि आधुनिक युद्ध में सिर्फ संख्या नहीं, बल्कि क्षमता और तैयारी भी उतने ही मायने रखती है। और इसीलिए आपको बता रहे, इरादे हैं महान। एयर पावर में भारत की ये नई पहचान देखने को मिल रही है। यदि इरादा महान हो तो संख्या केवल मायने नहीं रखते। चीन की संख्या जरूर बढ़ी है, लेकिन भारत ने अपनी ताकत बढ़ा दी है। और तकनीकी और रणनीति की बात करें तो इस कदर भारत की ताकत बढ़ी है कि चीन को भी पछाड़ दिया है। रक्षा में दम है, आसमान में भारत की हुंकार देखने को मिल रही। दुनिया भारत के प्रहार को अब देख रही है, किस तरह से चाहे जमीन हो चाहे आसमान हो, हर तरफ भारत की जो मिसाइल है, भारत की जो क्षमता है, वो सामने खड़ी है। और देखिए, चीन के पास भले यहां पर संख्या में ज्यादा हो, चीन के पास इसकी संख्याएं ज्यादा हो, लेकिन दम की बात करें, नाम की बात करें तो भारत ही केवल वो नाम है जो उभर कर सामने आता है। और यदि देखिए, आगे चलकर भविष्य में कभी भी युद्ध की स्थिति बनती है, जो कि कोई नहीं चाहता है, लेकिन यदि कोई ऐसे तकरार देखने को मिलते हैं भारत और चीन के बीच में, तो यकीन मानिए भारत का पलड़ा इतना भारी है कि चीन आसपास उसके नहीं टिकेगा। क्योंकि आपको बता दें, भारत की ट्रूवल रेटिंग, इसमें 1716 एक्टिव एयरक्राफ्ट के साथ मजबूत स्थिति दिखाई गई है। इस रेटिंग में अमेरिका और रूस भारत से ऊपर है, ये जरूर है, लेकिन देखिए 18वें नंबर पर टॉप 10 से बाहर है। पाकिस्तान की बात करें तो, और देखिए, सिर्फ विमानों की गिनती यहां पर नहीं हो रही है, लॉजिस्टिक्स, ट्रेनिंग, आधुनिकीकरण किस प्रकार से किया जा रहा है उस पर भी बात हो रही है। स्वदेशी हथियार प्लस आधुनिक रणनीति यानी कि मजबूत एयर डिफेंस आपका कैसा है, उसको लेकर बात होती है। भारत की एयर पावर दुनिया की 6ठी सबसे बड़ी एयर पावर बनी है। बड़ा और संतुलित एयर फ्लीट है यहां पे। और क्यों 6ठे नंबर पर भारत पहुंचा, ये आपको जरा बता दें। मॉडर्नाइजेशन पावर जो हुआ है, नई तकनीक और अपग्रेडेड सिस्टम देखने को मिले हैं, ये वजह रही है इसके पीछे। लंबी दूरी तक सटीक हमला करने की क्षमता रही है, ये वजह रही है इसके पीछे। बेहतर सपोर्ट सिस्टम और प्रशिक्षित पायलट है भारत के पास, ये इसकी बड़ी वजह रही है कि 6ठे नंबर पर क्यों भारत पहुंच चुका है। इसमें भविष्य की जरूरतों के लिए तैयारी भारत की तेज है। कर्नल टीपी त्यागी जी, विदेश मामलों के जानकार, हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ विषय पर बातचीत करने के लिए जुड़ चुके हैं। टीपी त्यागी जी, बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहेंगे टीपी त्यागी जी? मतलब देखिए, एक वक्त था जब एक समय भारत सबसे ज्यादा हथियारों का खरीदार हुआ करता था, लेकिन अब जिस प्रकार से स्वदेशी हथियारों का जखीरा यहाँ पे भारत की ओर से विमानों का तैयार किया गया है, मतलब कोई तोड़ ही नहीं है। ये तो अब देखिए, इसमें खुलासा भी हो गया है। बिल्कुल सही कह रही है रोशनी जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। दरअसल में सदाकत हो तो खुद पे खुद चले आते हैं दिल खींचे, और हकीकत खुद को मनवा लेती है, मानी नहीं जाती। हमने नहीं कहा किसी से, किसने कहा? वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो हर साल रैंकिंग करता है
कैपेबिलिटीज ऑफ द एयरफोर्स के ऊपर। इन्होंने 130 कंट्रीज को अपने स्पेक्ट्रम में लिया। उन 130 कंट्रीज में जब रैंकिंग की गई तो रैंकिंग के लिए इन्होंने एक सिस्टम तैयार किया जिसका नाम है ट्रूवल सिस्टम, TRUVL, ट्रूवल सिस्टम। उस सिस्टम में बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, लेकिन 3 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं। सबसे पहला टेक्नोलॉजिकल मॉडर्नाइजेशन, दूसरा लॉजिस्टिकल सपोर्ट, और तीसरा स्ट्राइक एंड डिफेंस कैपेबिलिटीज। यानी ये जो सिस्टम है ये केवल नंबर्स के ऊपर काम नहीं करता, ये इन 3 पैरामीटर्स के ऊपर और इसके अलावा पायलट की ट्रेनिंग और अन्य फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर काम करता है। जब ये रैंकिंग की गई तो उसमें अमेरिका नंबर 1 पर आया, रशिया नंबर 2 पर आया, और हिंदुस्तान असलियत में आया तो नंबर 3 पे, लेकिन नॉर्मल कंट्रीज में, इंडिपेंडेंट कंट्रीज में नंबर 3 पे, और अदरवाइज टोटल ग्लोबल लेवल पे 6ठे नंबर पे आया। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट 2 हैं। पहला तो ये कि हमारे जो 2 एडवर्सरीज हैं, चाइना और पाकिस्तान, जब उनको इस रैंकिंग के स्केल के ऊपर देखा गया तो चाइना हमसे पीछे आया। यानी कि हमारी रैंकिंग करीब 70 है और चाइना की रैंकिंग करीब 64 है, और पाकिस्तान की तो काउंटिंग ही नहीं है, वो तो 98वें नंबर के ऊपर है। अब मैं इसमें ये बताना चाहता हूँ कि ट्रू वर्ल्ड रेटिंग सिस्टम में हिंदुस्तान इस मुकाम पर कैसे पहुंचा। सबसे पहले तो जो मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल मॉडर्नाइजेशन है उसमें हमने लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में बनाया और खत्म कर दिया ऐसा नहीं है, उसमें बराबर इम्प्रूवमेंट हो रहे हैं। मार्क 1, मार्क 2, और जब ये इम्प्रूवमेंट होते हैं तो ये स्पीड में भी है, रेंज में भी है, मैन्यूवरेबिलिटी में भी है। ऐसे ही हमने एडवांस मीडियम रेंज कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के ऊपर काम शुरू किया, विच इज अगेंस्ट मॉडर्नाइजेशन ऑफ द टेक्नोलॉजी। और ऐसे ही हालांकि हमने 36 राफेल सिस्टम फ्रांस से लिए हैं, लेकिन उन राफेल में कंटिन्यूअस मॉडर्नाइजेशन किया जा रहा है। यानी कि उनकी बे में जो वेपन्स हैं वो नए वेपन्स इंडिया के हिसाब से उसमें ऐड करना, उनको रेंज बढ़ाना, और ये काम हो गया कि हम लगातार टेक्नोलॉजिकल मॉडर्नाइजेशन कर रहे हैं। अब दूसरा फैक्टर मैंने बताया था लॉजिस्टिकल। लॉजिस्टिकल में हिंदुस्तान ने 2 काम बड़े स्पेशल किए। सबसे पहले तो हमारा इंटीग्रेशन विद द सिविल रिसोर्सेज, यानी कि केवल ऐसा नहीं है कि इंडियन एयरफोर्स ही है, बल्कि हमने एरो स्पेस इंडस्ट्रीज बनाई हैं अलग अलग एरिया में हिंदुस्तान के अंदर, वो स्थापित हैं। और जो सिविल रिसोर्सेज हैं समय आने के पर हम उनके साथ भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। नाउ दिस इज अवर लॉजिस्टिकल चेन, जिसको हमने इंडिजिनसली बढ़ाया। हमने इस लॉजिस्टिकल चेन को इंटरनेशनल लेवल पे भी बढ़ाया, यानी कि फॉरेन कंट्रीज के साथ भी बढ़ाया। आवश्यकता पड़ने पर हमने बाकायदा एग्रीमेंट्स किए हैं। हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो इन कंट्रीज में गए हैं, ऑस्ट्रेलिया में गए हैं, अभी अभी प्राइम मिनिस्टर ऑस्ट्रेलिया से होके आए हैं, जापान में होके आए हैं वो, और फ्रांस में। तो ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और जापान, इन 3 कंट्रीज से हमने स्पेशली, है तो और जगह भी, लेकिन इनसे हमने स्पेशली लॉजिस्टिकल चेन में लगातार एक दूसरे के साथ में संपर्क और उन्हें बिल्कुल डेवलप टीपी करने त्यागी जी, और कहीं ना कहीं ये दुनिया अब देख ले कि भाई तुम्हारे पास संख्या कम भी है लड़ाकू विमानों की, नहीं फर्क पड़ता। भारत ने ये कर दिखाया है। भारत के ये जो रिपोर्ट में ये जो खुलासा हुआ है, अब सभी ये इस चीज को मानने पर मजबूर हो जाएंगे कि भाई आपके पास हो ना हो, ऑपरेशन सिंदूर और तमाम जो अभी अभी